सर मैं मालदीव्स को कहना चाह रहा हूँ ये चीज़ कि कभी अपने मुल्क को नक्शे में आपने गौर से देखना है। इंडिया के नक्शे के नीचे जैसे एक डॉट नुक्ता नहीं होता, नुक्ते की तरह एक मुल्क है, इतना सा मुल्क जिसे कहा जाता है। और आप किसके साथ क्या कर रहे हो? पंजाबी की एक मिसाल है, पंजाबी में हमारे यहाँ कहते हैं कि ज़ात दी कोड़ किली तिश्तीरे नाल जफे। मैं मालदीव को कहना चाहूँगा कि देखिए, आप प्राइम मिनिस्टर मोदी को क्लोन और पपेट नहीं है, वो एक ब्रांड है, ब्रांड। जिस ब्रांड के साथ पूरी दुनिया के ब्रांड बिजनेस करना चाहते हैं तो वो ऐसे बुरे लफ्ज ना बोलिए। 1988 में श्रीलंका के 100 से ज्यादा टेररिस्ट जो है ना वो मालदीव्स में घुस चुके हुए थे। और इवन के सिर्फ घुसे नहीं थे, उन्होंने पूरे मालदीव्स के ऊपर कब्जा कर लिया था, इवन के उनकी हुकूमत पे भी कब्जा कर लिया था। अब मैं सवाल करना चाहता हूँ मालदीव्स के लोगों से कि सर आप मुझे ये बताइए कि आपको उस टाइम बचाने वाला कौन था? कौन सी फोर्सेस आई थी? किसने फोर्सेस बेची थी? वो इंडिया ने फोर्सेस बेची थी। शायद इंडिया ने उस टाइम फोर्सेस ना भेजी होती तो आज आपका मालदीव्स भी पता नहीं होता कि ना होता। मैं मालदीव्स वालों को कहना चाहूंगा कि आपको 10 दिन इंडिया साफ पानी ना देता तो आप आज जिंदा ना होते। आपको ये भी याद रखना चाहिए था। और आप चाइना के पीछे लग के आप किस किस्म की स्टेटमेंट दे रहे हैं या गालियां दे रहे हैं, कैसे लफ्ज यूज कर रहे हैं कि उन्होंने वो जो ट्वीट वगैरह किए हैं वो डिलीट कर दिए। शुएब भाई देखिए, मुंह से निकला हुआ लफ्ज और कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता। इसके ऊपर तीर से मुझे एक और चीज याद आती है। देखें, इंडिया ने तीर छोड़ा चाइना के लिए और मालदीव ने वो अपने ऊपर ले लिया। आपको समझ ही नहीं आ रही आप कर क्या रहे हो। अभी बैनर्स पे मैंने कई जगहों पे देखा है मालदीव में आउट इंडिया, आउट इंडिया। देखिए, मैं मालदीव की आवाम को ये पूछना चाहूंगा कि क्रिकेट मैच नहीं है कि कोई आउट है नॉट आउट है, ये कोई मजाक है यार? ये इतने बड़े मुल्कों के सिलसिले हैं, ये इतने बड़े मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को आप क्या बात कर रहे हो? ये क्रिकेट नहीं है, ये कोई मजाक नहीं है। मालदीव के जो मिनिस्टर थे 3, उन्होंने कितनी बुरी गंदी लैंग्वेज यूज की प्राइम मिनिस्टर के लिए। अब मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी की क्लास में ये बताना चाहूंगा कि उन्होंने एक भी स्टेटमेंट नहीं दी, उनके अगेंस्ट एक भी बात नहीं की। इंडिया की आवाम ने खुद उनके मुंह पे जवाब दे दिया है, खुद बता दिया सारा कुछ। तो वो एक सबर वाले इंसान है। और वो देखें, वो तो सिर्फ उनके दिमाग में चलता है कि अपने मुल्क को तरक्की कैसे करवानी है, अपने मुल्क को ऊपर कैसे लेके जाना है। अभी देखें यूएई के जो सदर उधर आए हुए हैं, प्रेसिडेंट, उन्हें लेके वो कभी कहाँ लेके जा रहे हैं, कभी कहाँ लेके जा रहे हैं, रोड शो रहे हैं। इसका फायदा क्या है? मैं मालदीव के जो प्रेसिडेंट हैं, जो वजीर आजम है, जो सदर हैं, मैं उनको ये मैसेज देना चाहूंगा कि अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है कि आप इंडिया से माफी मांगें। इंडिया की आवाम का जो दिल दुख है उनसे माफी मांगें। आपको अंदाजा नहीं है कि इंडिया की जो ऑडियंस है, जो आवाम है ना, वो मोहब्बे वतन है और यूनिटी है। अगर आपने उनके सदर को या वज़ीर आज़म को कुछ कहा है ना तो उनके दिलों को तकलीफ पहुंची है, तो प्लीज आप उनसे माफी मांगिए, इसमें आपका फायदा है। को प्रमोट करने वाले, इनको सपोर्ट करने वाले यही इंडियन थे। यही एशिया जो ममालिक हैं वहाँ जाते थे, सारा इनका टूरिज्म जो है ऊपर उठा है और उसी बेस पे तो ये इनका मुल्क चल रहा था। अब देखें, ये बाइकाट होगा, इनको पता चलेगा कि किस तरह जो है इंसल्ट की जाती है किसी मुल्क की और किसी मुल्क के पीएम की। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है टोटल इन्होंने संभाला हुआ था। इंडियन ने, भारतीय जो फ़ौज वहाँ पे बैठी हुई थी, वहाँ के पायलट बैठे हुए थे। इनके पास तो वो स्ट्रक्चर ही नहीं है, वो तो कुछ कर ही नहीं सकते। इनको ये चीज़ें उसको उस तरह से नहीं दे सकते। आप कह रहे हैं कि वेस्टर्न वहाँ पे इनको डबल देना पड़ेगा। आप देखें टूरिज्म में तो वाकई भी बहुत बड़े फैन हैं। जी मैं बिल्कुल, मैं करता रहूँगा। ये अच्छी बात है, करनी चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि वो इंडिया या भारत है। ये चीज़ एक, अगर आप सही बंदे हैं या इस चीज़ को समझते हैं कि ये गलत हुआ है तो उसके खिलाफ वो उठना चाहिए और करना चाहिए। सही बात है। लेकिन आप जब रेसिस्ट कमेंट्स पास करते हैं, एक मजाक उड़ा रहे हो, वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने मजाक उड़ाया है। तो मैं कहता हूँ कि पूरी दुनिया ही बाइकाट करते, मैं तो यही कहूँगा। क्योंकि हमारे साथ अगर क्लैश हो रहे हैं, हमारे साथ जो क्लैश हो रहे हैं वो और तरह के हमारे, वो भी करते हैं कि हमारी ये चीज़। कभी हमने ये नहीं किया कि उनका मजाक उड़ाया हो, उनके फ्लैग का मजाक उड़ाया हो, या भारत का मजाक उड़ाया हो, या उनके पीएम का मजाक उड़ाया। नहीं उड़ाना चाहिए। ये एक अच्छे मुआशरे, अच्छे कौम की भी मिसाल है। अच्छी कौमें इस तरह के गलतियाँ भी नहीं करती, ये बात भी है। ये पहली दफ़ा ही नहीं हुआ। हमेशा जब भी बात इंडिया की आती है, भारत की जब भी बात आती है, तो हमेशा ये कौम इकट्ठी हो जाती है, एक हो जाती है।
और मतलब देखें भारत जिस तरीके से पूरी दुनिया में बिजनेस प्रोवाइड करता है, टूरिज्म का जो है वो बहुत ज़्यादा एक इंडियंस की तादाद है जो हर कंट्री का विजिट करती है। इस तरह मालदीव की भी बात की जाए तो एक भारत से एक बहुत बड़ी कम्युनिटी जो है वो मालदीव की तरफ विजिट करती थी। तो अगर इस तरह का कोई स्टेप्स देखने में आया है तो मैं ये समझता हूँ कि ये कोई पहली दफ़ा नहीं है, हमेशा इंडियंस ने अपनी नेशन को फर्स्ट रखा है। आजकल की इन्फ्लेशन के दौर में आई गेस बिजनेस, क्योंकि अगर आप बिजनेस अच्छा कर सकते हैं तो आप एक नेशन खुद बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अच्छा बिजनेस करना नहीं जानते तो आप नेशन को तबाह कर सकते हैं। जब नेशन की बात आती है और अपने मुल्क की प्राइम मिनिस्टर की बात आती है तो कोई भी कंट्री होगा, मेरा ख्याल है ऑफ कोर्स वो अपने प्राइम मिनिस्टर की रिस्पेक्ट के लिए ये इकदाम ज़रूर करेगा। और ये अगर उस ट्रैवल एजेंसी ने ये बात की है और ये इकदाम किया तो ये बहुत अच्छा इकदाम है। और वैसे भी ओवरऑल अगर अब देखा जाए तो इंडियंस जो है वो अपने नेशन के साथ बहुत ज़्यादा लॉयल हैं। खालिस्तान की भी अगर बात की जाए या बहुत सारे इस तरह के इश्यूज जो पहले चलते रहे हैं, वहाँ पे भारत का स्टैंड जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहा है फ्रॉम डे फर्स्ट से। इसी तरह इस इंसिडेंट की अगर बात की जाए तो इस पे भी जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं, मैं तो ये समझता हूँ कि पूरे वर्ल्ड में जिस तरीके से उनको अप्रिशिएट किया जाता है और इंडिया को स्पेशली उन्होंने जितना प्रमोट किया अपने दौरे हुकूमत के अंदर, मतलब हिस्ट्री उन्होंने रकम कर दी है। और जिस तेज़ी से उन्होंने काम किया है, अबू धाबी जैसी कंट्रीज़ जो इस्लामिक कंट्रीज़ है वो भी कोई चीज़ इनेगुरेट वगैरह करना होता है तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट करती है। मैंने कभी नहीं देखा कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को जो है वो कहीं बुलाया जा रहा हो, कोई इनेगुरेट वगैरह किया जा रहा हो। इस वक्त मालदीव्स और इंडिया के बीच इशू पर 4 से 5 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। मालदीव्स के अंदर उनके एमपीज ये बात कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट मुर्सी को रिमूव किया जाए, उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस वोट लाया जाए। और इसी के साथ इजराइल भी इस मसले में कूद पड़ा है। उसने क्या कहा है, क्या लक्षद्वीप को अब एक इंटरनेशनल डेस्टिनेशन बनाया जाने लगा है, और चाइना भी इसमें बोल उठा है। चाइना ने क्या कहा है, क्योंकि मालदीव्स के प्रेसिडेंट इस वक्त चाइना के विजिट पर हैं। तो चलिए बात यहीं से स्टार्ट किए लेते हैं। मालदीव्स के प्रेसिडेंट चाइना के विजिट पर हैं। ये विजिट एक ऐसे वक्त में हो रहा है कि जिस वक्त इससे पहले इंडिया और मालदीव्स के बीच एक नया इशू, एक बहुत बड़ी एस्केलेशन सामने आई, जिसमें इंडिया की तरफ से बाकायदा एक कैंपेन चलाई गई कि बॉयकॉट मालदीव्स। और सिर्फ यही नहीं कि जुबानी जमा खर्च था, बल्कि इसमें हमने देखा कि हजारों की तादाद में बुकिंग्स कैंसिल हुई और टिकट्स कैंसिल करवाई गई। तो मालदीव्स के जो टूरिज्म है उसके ऊपर जो फर्क पड़ रहा है और पड़ने वाला है, उसके ऊपर वहां के लोग भी चीख उठे। और वहां के फॉर्मर एमपीज और इसके अलावा मिनिस्टर्स और अथॉरिटीज ने ये कहा कि जो कुछ हुआ है वो गलत हुआ है। वहां की डिफेंस मिनिस्टर, जो फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो भी बोल उठी हैं और उन्होंने ये कहा है कि इंडिया हमारे लिए एक जो रेस्क्यू मिशन है उसकी तरह है और हमेशा हर मौके पर इंडिया ने हमारी मदद की है। अब वो जहाँ भी जाएंगे उनको यार कहेंगे यार ये इंडियन है, यार देखो यार इनकी पूरी कौम एक तरफ होगी। अगर ये मोदी जी के पाँव पड़ के भी माफ़ी मांगेंगे ना, अगर मोदी जी ने इनको माफ़ किया तब भी तमाम इंडियंस इनको माफ़ करेंगे, नहीं तो ये अपनी खैर मना लें। इनको वो दिन नहीं आज जब 1988 में जब श्रीलंका ने इन पर अटैक किया था तो इंडियन एयरफोर्स ही वहाँ पर मौजूद थी मालदीव में, उनकी हेल्प की, उनको हर तरह की फैसिलिटी दी। और आज भी एयरफोर्स ही मालदीव में मौजूद है, उनके लिए हर काम कर रही है। उनके तो लोगों की तादाद इतनी नहीं है, इंडियंस ही वहाँ पर सारा सिस्टम को हैंडल किए हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने सब कुछ बनाया और वो इंडिया को टक्कर दे रहे हैं। इंडिया को जिसने भी टक्कर दिया वो दोनों हाथों से रोया है और खून के आंसू रोया है। वो लोग बिजनेस भी उन लोगों से करते हैं जिनको इंडिया की कदर है, जिनको वहाँ के लीडर्स की रिस्पेक्ट करनी आती है। यही हाँ जी, यही चीज़ हम देखते आ रहे हैं। इंडियंस अगर किसी एक लीडर की तुम इंसल्ट करोगी ना या वहाँ के लोगों की किसी की इंसल्ट करोगी, तमाम इंडियन जुड़ जाएंगे, चाहे उनमें कितने भी आपस में ख़राब रिलेशन हो या कुछ भी इख्तलाफ वटएवर, वो सारे मिल जाएंगे और उस इंसान के खिलाफ हो जाएंगे। ये हमने कितने में देखा, देखो मालदीव हमारे आगे सबसे बड़ी एग्जांपल, फिर चाइना आ गई, कनाडा आ गया, तुर्की आ गया, तुर्की में कितनी हेल्प की। और फिर जब उन्होंने बोला कि नहीं हम लोग ऐसे हैं तो हम लोग वैसे हैं, तो देखो कोई भी कंट्री इंडिया के बगैर कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। श्रीलंका पाकिस्तान के बाद अब मालदीव बनेगा चीन का नया शिकार, क्योंकि मालदीव चीन को अपना धीरे धीरे बाप बना रहा, लेकिन ये बाप बेटे का प्रेम मालदीव को कंगाली कर राह पर ले जाकर छोड़ेगा। श्रीलंका और पाकिस्तान को आर्थिक तौर पर बर्बाद करने में चीन का बड़ा हाथ है। दोनों देश को चीनी कर्जजाल में फंसा चुके, अब उसका नया शिकार मालदीव बन रहा है। सर, मालदीव भारत का एक भरोसेमंद पड़ोसी देश है, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप की यात्रा पर मालदीव के मंत्रियों ने टिप्पणी की है, इससे मालदीव की बर्बादी होना तय है, क्योंकि मालदीव की अर्थव्यवस्था में भारत का बड़ा योगदान है।
ऐसे में अगर भारत मुंह फेरता है तो मालदीव को आर्थिक तौर पर काफी नुकसान उठाना पड़ेगा।